ओके, हाय स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक चल रहा है रेक्टिलिनियर फिगर्स। तो देखो, रेक्टिलिनियर फिगर्स में लास्ट क्लास हम लोग यहाँ से सम नंबर ये 8 पार्ट सी किए थे। ठीक है, यहाँ से वी हैव कंप्लीटेड सम नंबर 8 पार्ट 3। एक बार चेक कर लेना, ये वाला सम था, ये वाला सम था सम नंबर 8 पार्ट सी, करेक्ट है ना। दिस सम हम लोग लास्ट क्लास किए थे। आज हम लोग कुछ रिक्वायर्ड टू प्रूव टाइप्स के सम्स करेंगे। आज हम लोग कुछ रिक्वायर्ड टू प्रूव टाइप के सम्स करेंगे। आ जाओ बुक्स में फटाफट सब कोई, यहां से स्टार्ट कर दो। यहां से सम नंबर 11 पार्ट 3 फटाफट स्टार्ट करो। चलो, सम नंबर 11 पार्ट 3 पहले जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर दो आप लोग सब कोई। वेरी इजी सम, और इजी सम को इजी तरीका से करना, अपने लिए डिफिकल्ट मत बना देना जीवन, ठीक है। चलो फटाफट से स्टार्ट कर दो सम नंबर 11 पार्ट 3, फिर तुम लोगों को कॉपीज में सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे करना है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी से कर दो स्टार्ट, चलो। आ जाओ, अब लोग स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 11 पार्ट 3। जिनसे नहीं हुआ कॉपीज में आ जाओ मेरे साथ, ठीक है। सम नंबर 11 पार्ट 3 जिनसे नहीं हुआ मेरे साथ कॉपीज में आ जाओ। अच्छा, 5 मिनट्स और चाहिए, करो ठीक है, करो करो, 2 मिनट्स टाइम लो, करो जल्दी जल्दी से करो।
आ जाओ स्टार्ट करें सॉल्व करना सम नंबर 11 पार्ट 3। ध्यान से देखो, ठीक है। क्या करना है, हम लोगों को एक प्रॉपर्टी प्रूव करना है स्क्वायर का ही, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी प्रूव करना है कि अगर स्क्वायर में मतलब किसी एक क्वाड्रिलैटरल में मेरा अगर डायगोनल्स इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, तो क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि वो क्या है, एक स्क्वायर है। देखो, स्क्वायर प्रूव करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या चीज चाहिए होगा कि अगर हम एक क्वाड्रिलैटरल बनाते हैं तो क्वाड्रिलैटरल का जो चारों एंगल है, कौन सा एंगल, चारों एंगल है, वो चारों एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि दो ही ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसका चारों एंगल 90 डिग्री होता है। कौन कौन, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, करेक्ट। तो अब अगर हम सारा एंगल्स 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो या तो वो स्क्वायर होगा या फिर वो रेक्टेंगल होगा। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, स्क्वायर का सारा साइड्स इक्वल होता है और रेक्टेंगल का सारा साइड्स इक्वल नहीं होता है। इससे प्रूव नहीं करेंगे, प्रूव किससे करेंगे, स्क्वायर का डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है और रेक्टेंगल का डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करता है। तो एक बार सम में आओ, किस तरह से इसको प्रूव करना है थोड़ा ध्यान से तुम लोग देख लो। हाँ, तो देखो सम में दिया हुआ क्या है, बोला है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। तो पहले हम एक क्वाड्रिलैटरल बना लेते हैं, ठीक है ना। सम नंबर 11 पार्ट 3, एक क्वाड्रिलैटरल बना लिया से ए बी सी एंड डी, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल तो हम बना लिए। अब इस क्वाड्रिलैटरल में क्या काम करने के लिए बोला है, बोला है कि प्रूव करो इस क्वाड्रिलैटरल में जो डायगोनल है वो इक्वल है, द डायगोनल्स आर इक्वल। मतलब गिवन क्या है, गिवन है कि ये जो डीबी है और ये जो एसी है ये इक्वल है, बोल सकते हैं ना। गिवन क्या है, यहां से दोनों डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब यहां से डीबी विल बी इक्वल टू एसी, ठीक है। इस पॉइंट को सपोजिटली हम ओ ले लेते हैं। फिर क्या बोला है, बाइसेक्ट ईच अदर। क्या बोला है, डायगोनल क्या किया एक दूसरे को, बाइसेक्ट, मतलब डी और ओ बी इक्वल, करेक्ट, एंड ए और ओ सी इक्वल। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि डी ओ विल बी इक्वल टू ओ बी एंड ए ओ विल बी इक्वल टू ओ सी, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल, है ना। फिर क्या दिया है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, मतलब कि ये जो एंगल है या ये जो एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सारा सेंटर वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री, करेक्ट। और क्या किया है, मतलब एंगल AOB will be equal to AOD will be equal to angle DOC will be equal to angle BOC, है ना। मतलब ये सारा एंगल कितना होना चाहिए, सारा एंगल्स विल बी 90 डिग्री, ठीक है। आ जाओ, तो ये जो सारा एंगल BOC मिला के, ये सारा एंगल है 90 डिग्री, मिला के नहीं, मतलब इंडिविजुअली एक एक एंगल है सारा 90 डिग्री। फिर क्या बोला है, प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर। गिवन में तो इतना ही है मेरे को, प्रूफ क्या करने दिया है कि ये फिगर क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो मेरे को प्रूफ करना है कि ये जो रेड वाला एंगल है पूरा, ये जो रेड वाला एंगल है पूरा, ये रेड वाला एंगल पूरा और ये रेड वाला एंगल पूरा, ये पूरा मिला के कितना है 90 डिग्री, मतलब ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तुम लोगों को हम एक बार दिखाएंगे एक चीज, तुम लोग को ऐसा 4 बार करना है। कितनी बार करना है, हम तुम लोगों को एक बार ट्राइंगल AOB का एग्जांपल लेके दिखाएंगे, तुम लोग को ऐसा इन चारों ट्राइंगल के लिए करना होगा फिर, ठीक है। ध्यान से देखो, ये RTP वगैरह लिख देना या लिख ही देते हैं। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है कि ABCD इज अ स्क्वायर। तो आ जाओ, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये मेरा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स रीजंस, ठीक है। अब देखो, हम एक ट्रायंगल के लिए दिखा रहे हैं पहले, इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, ट्रायंगल AOB। क्या हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOB में एंगल OAB यानी ये एंगल प्लस एंगल OBA यानी ये एंगल
प्लस एंगल AOB यानी ये एंगल, तीनों एंगल मिला के कितना होना चाहिए? ट्राइंगल में 180 होना चाहिए। तो ये तीनों एंगल मिला के क्या लिखते हैं हम? 180 डिग्री। रीजन में क्या लिख दोगे? जल्दी से बताओ, इसका रीजन क्या लिखते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है ना? इसको लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है? यानी कि OAB प्लस OBA प्लस AOB 90 डिग्री दिया हुआ है ना मेरे को? AOB कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है। तो प्लस 90 इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। यानी कि OAB प्लस OBA मिला के कितना होना चाहिए? 180 माइनस 90 यानी 90। करेक्ट? करेक्ट। यानी ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिला के कितना हो रहा है? 90। क्या 45 है ना? मिला के कितना हो रहा है? 90। उसी तरह से तुम लोग अब क्या प्रूफ करोगे कि ये वाला और ये वाला एंगल मिला के कितना हो रहा है? 90। फिर ये वाला और ये वाला एंगल मिला के कितना हो रहा है? 90। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाला और ये वाला एंगल मिला के कितना हो रहा है? 90। मतलब ये काम तुम लोग कितनी बार करोगे ऐसा? 4 बार, 4 ट्राइंगल के लिए। समझ में आया? समझ में आया तुम लोग को? यहां तक क्लियर है? पक्का? चलो अब इसके आगे जरा प्रोसीड करो। इतना तक तो बताए तुम लोग को, हिंट दिया। अब इसके आगे जरा प्रोसीड करो पहले खुद से, जल्दी जल्दी से। चलो इसके आगे प्रोसीड करो जरा खुद से। पहले ये चारों कंप्लीट करो और थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ। थोड़ा खुद से करने का कोशिश करो तो आरटीपी टाइप सम सॉल्व कर पाओगे, वरना डिफिकल्ट है। अब दिमाग लगाओ जल्दी से। चलो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तुम लोग आई बिलीव कर ही लिया होगा। अब देखो मेरा बात थोड़ा 2-3 चीज ध्यान से सुनो ना। हम लोग अभी प्रूफ किए कि ये और ये मिला के 90 है, ये और ये मिला के 90 है, ये और ये मिला के 90, ये दोनों मिला के 90, ऐसा प्रूफ किए हम लोग अभी तक। करेक्ट? अब आगे एक चीज देखो, ये ट्राइंगल AOB, ठीक है? कौन सा ट्राइंगल? AOB, ठीक है? और ये वाला ट्राइंगल DOC, ठीक है? इन दो ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देखो हम अभी बात करेंगे, अरे यार ना भाई, एक तो ये जो पेंसिल से बना दिए AOB, और एक मान लो ये हाइलाइटर से बना दे रहे हैं DOC, ठीक है? इन दो ट्राइंगल्स के बारे में अभी जरा बात करते हैं। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। मेरे को बोला है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, करेक्ट? और ये दोनों एक तरीके से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी तो है। ये दोनों एक तरीके से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी तो है ना? है ना? तो तुम लोग ऐसा ये 4 बार कर लेगा इंटू 4 चारों ट्राइंगल के लिए, ठीक है? उसके आगे बता रहे क्या करना है। समझ में आया तुम लोग को? हम अटक गए हैं, रुक जाइए, तो नहीं हो गया। तो तुम लोग ये वाला काम इन चारों ट्राइंगल के लिए कर लेगा। इंटू 4 लिख दिए। अब आओ, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, ठीक है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, एंगल
AOB will be equal to एंगल DOC। रीजन में क्या दे देगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी दे सकता है या गिवन भी दे सकता है, दोनों ही काम करेगा। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है। AO और OC ये साइड इक्वल है ना, ये दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बोला था। तो AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OB, करेक्ट। और इन दोनों का रीजन क्या देगा, गिवन। अब देखो, क्या हम ये बोल सकते हैं साइड एंगल साइड, यहाँ पे भी साइड एंगल साइड, करेक्ट। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि ट्रायंगल AOB विल बी इक्वल टू सॉरी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। किस प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड है ना, साइड फिर एंगल और साइड, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई साइड एंगल साइड, करेक्ट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रूव करना चीजों को, है ना, लेकिन सीखना होगा। ठीक है, अरे हिलना बंद भी हो जा। हाँ, यहां से अगर ये ट्रायंगल और ये ब्लू वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या क्या चीज कंक्लूड कर सकते हैं, देखो, है ना। क्या हम बोल सकते हैं इसका ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल होगा भाई CPCT। तुम लोग को रेड पेन से अगर समझ आ रहा है कि नहीं, हमको समझ नहीं आ रहा है, हम ग्रीन और मार्कर इससे क्या हम ये बोल सकते हैं यहां से ये वाला एंगल और यहां से ये वाला एंगल बराबर होगा। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल बराबर बाय CPCT, करेक्ट ना। कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सुना है कि नहीं सुना है रे। इस ट्रायंगल को भी ऐसे सीधा कर दोगे तो इसका भी दाहिना वाला, जैसे देखो इस ट्रायंगल का दाहिना वाला राइट हैंड साइड वाला एंगल और इस ट्रायंगल का भी राइट हैंड साइड वाला एंगल। समझ में आया क्यों इन दोनों को लिए हम, दोनों ट्रायंगल का राइट हैंड साइड वाला एंगल ही तो होगा, तो दोनों राइट हैंड साइड वाला एंगल इक्वल, करेक्ट करेक्ट। अब एक चीज देखो, इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, दोनों साइड्स को एक्सटेंड कर दिए, इसको भी एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल बराबर कब होता है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल सुने हो। मान लो मेरे पास दो पैरेलल लाइन, ठीक है, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल, फिर अटक गए हम, हाँ नहीं, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है ना। क्यों बराबर होता है, क्या रीजन है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं इसको। और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल अगर बराबर है, इसका मतलब क्या कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तभी तो वो दोनों बराबर है, वरना तो बराबर नहीं होता। ये किसका प्रॉपर्टी है, ओनली पैरेलल लाइंस का ही प्रॉपर्टी है, करेक्ट ना। तो इससे हम क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये और ये एंगल बराबर है, मतलब AB और DC पैरेलल होगा एक दूसरे के। क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं कि AB और DC क्या होगा, पैरेलल होगा एक दूसरे के, करेक्ट। तो यहां से हम प्रूव किए कि ये एंगल मिला के 90 है, ये मिला के 90 है, ये 90 है, ये भी 90, और ये साइड पैरेलल है। सिमिलरली हम ये साइड और इस ट्रांसवर्सल को लेके इन दो ट्राइंगल के साथ भी ये काम कर सकते हैं और AD और BC को पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो ये फिगर क्या बना, स्क्वायर बना। समझ में आया हम लोग को क्या प्रूफ करना था, बड़ा थ्योरम है, बड़ा प्रूफ है, लेकिन प्रूफ करना है। समझ में आया तुम लोगों को ना। चलो जल्दी से पहले इसको खुद से कंप्लीट कर लो, छोटा सा सम है, ज्यादा बड़ा नहीं है। चलो कंप्लीट कर लो इसको बाबू लोग, है ना, जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लो इसको, ठीक है बाबू लोग। बहुत ही इजी सम है, ये पूरा कंप्लीट करना, ऐसा 4 बार करना होगा, तुम लोग को बता दिया। उसके बाद दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। सेम काम यहाँ पे भी करना, इन दो ट्रायंगल को फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, तो ये दोनों पैरेलल मिल जाएगा, जैसे ये दोनों पैरेलल मिला, ठीक है ना। चलो जल्दी जल्दी से करो, जल्दी जल्दी से करो, हम भी सोल्यूशन कर रहे, तुम लोग को देखना है तो देख सकते हो और खुद से करना है तो बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पे therefore एंगल BAO, एंगल BAO
एक बच्चा खुद से नहीं कर रहा है। नहीं हम कर रहे हैं। इज इक्वल टू एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल OCD। OCD ठीक है, ये एंगल इक्वल है बाई CPCT। अगर ये दोनों CPCT से इक्वल है सो हम क्या प्रूव कर दिए, सो AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, AB इज पैरेलल टू DC। लिख देना खाली, सिमिलरली फॉर ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। दूसरी बार इन दोनों ट्राइंगल के लिए मत करना, इतना सब लिख देना, सिमिलरली फॉर ये दोनों की, इन दोनों के लिए भी सेम टू सेम का। सो AD और BC होगा पैरेलल, है ना। सो यहां से AD इज पैरेलल टू BC, करेक्ट। देयरफॉर ABCD क्या बना, एक पैरेललोग्राम बना। ऑपोजिट साइड्स को हम पैरेलल तो प्रूफ कर दिए, तो ABCD क्या बना, पैरेललोग्राम बना। तो एक ही ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल्स 90 डिग्री पे मीट करता है, एक ही है, एक ही है। और रोम्बस का इक्वल वो डायगोनल। हाँ ठीक है, तो ABCD इज अ स्क्वायर। क्यों ABCD इज अ स्क्वायर, इसका रीजन देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं तुम लोगों को। ठीक है, ABCD क्यों स्क्वायर है, सबसे पहला हम लोग ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल प्रूफ कर दिए। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या प्रूफ किए, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, करेक्ट। ऑल एंगल 90 डिग्री प्रूफ किए। और तीसरा हम लोग क्या प्रूफ किए, तीसरा हमको दिया हुआ था डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो ये तीन प्रॉपर्टी में से दो हम लोग प्रूफ किए, एक दिया हुआ था, गिवन था। तो ये तीनों प्रॉपर्टी किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर का ही होता है। दैट इज द रीजन ABCD इज अ स्क्वायर। समझ में आया बाबू सबको, क्लियर हो छे। अरे रोड दे रहे हैं तो हाँ हो छे, बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट सम में आ जाए। देखो एक सम करने में आधा घंटा बीत गया। हाँ सर, 20 मार्क्स का सिलेबस दे दिया है आप लोग का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। लेंगे सिलेबस लेंगे, एक सेकंड रिकॉर्डिंग रोक दे फिर सिलेबस लेते हैं तुम्हारा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में अगला सोचो कुछ बच्चा वीडियो कर रहा होगा, थोड़ा सिलेबस सुन के क्या करेगा, है कि नहीं। लेंगे सिलेबस लेंगे। अच्छा यहाँ ये वाला सम क्लियर है ना, नेक्स्ट सम में आ रहे, नेक्स्ट सम में आ रहे हैं। नेक्स्ट सम आई बिलीव इस सेशन में बता नहीं पाएंगे तुम लोगों को। एक काम करो, आज के लिए इस सेशन के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, आगे के सम्स विल बी डूइंग नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना, मिलते हैं तुम लोगों से, चलो बाय बाय। प्लीज तुम लोग सम्स प्रैक्टिस करना आगे के, है ना। चलो बाय।